इस पर नजर रखिए। ये जो डेटा डीमैट अकाउंट के बढ़ता डेटा हम जिसकी चर्चा कर रहे थे उसका फायदा इन कंपनियों को मिलेगा और ऑफ कोर्स ब्रोकरेजेस पर भी आपकी नजरें होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आज एंजल वन देखिए, स्टॉक 3.5% ऊपर है। चोला इन्वेस्टमेंट की हम पहले बात कर रहे थे, लेकिन एबी मनी जैसा ट्रेड देखिए, वहां पर भी करीब करीब आधे % तक के गेंस बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इंटरेस्ट इस पॉकेट में भी साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन चलिए अब थोड़ा सा गियर बदलते हैं और बात करते हैं कुछ ऐसे ट्रेड्स की जो काफी दिलचस्प है, जिनमें काफी एक्शन देखने को मिल रहा है और हम आपको बताएंगे यहां क्या चल रहा है। तो क्या चल रहा है का ये सेगमेंट एकदम एक्शन पैक्ड हमारे साथ आज दरअसल एक खबर नहीं, वैसे 2-3 खबरें हैं आपको दिखाई देंगे। सुमित मेरे साथ स्टूडियो में, दिल्ली से लक्ष्मण रॉय और दिल्ली से दीपाली राणा भी मौजूद है। आप तीनों का स्वागत है। शुरुआत लक्ष्मण जी आपसे करते हैं। काफी दिनों बाद आपसे बात हो रही है और खासतौर से इस सेगमेंट में हम आपसे जोड़ रहे हैं, बताइए क्या चल रहा है। वाकई मैं भी इस सेगमेंट में जुड़ने के लिए काफ़ी उत्सुक था। कई बार सोचा लेकिन मौका मिल नहीं रहा था। खैर आपने मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। और ये जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट में मैं आपको बताऊंगा आईडीबीआई बैंक को लेकर के, क्योंकि आईडीबीआई बैंक में कई सारी चीज़ें चल रही हैं कि कब इसका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आएगा, क्या शर्तें होंगी। तो अब जो छनकर बातें निकल कर आई हैं, लगभग ठोस हो चुकी हैं और जो सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है, 4 चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं आईडीबीआई बैंक के लिए, विनिवेश के लिए। पहली बात कि सरकार और एलआईसी दोनों मिलकर के 60.72% अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है, 60.72% अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है। बता दूं कि सरकार और एलआईसी दोनों मिलाकर करीब 99.6% के आसपास हिस्सेदारी है। अब आप पूछें कि सरकार कितनी बेचेगी और आईडीबीआई कितनी बेचेगी, एलआईसी कितनी बेचेगी, तो बता दूं कि सरकार अपनी हिस्सेदारी जो है वो 30.48% बेच सकती है। 30.48% हिस्सेदारी बेच सकती है सरकार। फिलहाल सरकार की हिस्सेदारी 45.48% है। एलआईसी आईडीबीआई बैंक में अपना 30.24% हिस्सेदारी बेच सकती है और फिलहाल एलआईसी की हिस्सेदारी जो है 49.24% है। तो ये रही बात कितनी हिस्सेदारी बेची जाएगी, लेकिन शर्तें भी इस बार बैंक में काफी अनूठी रहने वाली है। पहली शर्त तो ये रह सकती है कि पहले बता दूं कि हिस्सेदारी बेचने के बाद सरकार और एलआईसी दोनों पब्लिक शेयर होल्डर की भूमिका में रह सकते हैं। अब रही बात कि बोली लगाने वालों के लिए सरकार कंसोर्शियम में बोली लगाने की छूट दे सकती है, यानी 2-3-4 लोग मिल करके बोली लगाएं, इस बात का छूट उसमें मिल सकता है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में। दूसरा आईडीबीआई बैंक के खरीदार को कुछ शर्तों के साथ ये कहा जा सकता है कि आगे चल के तय समय से बाद आप अपनी कंपनी के साथ इसको मर्ज कर सकते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, यानी खरीदार अगर सेम सेगमेंट का है, मर्ज करना चाहता है अपनी कंपनी से, तो उसकी छूट दी जाएगी। तीसरी चीज की कॉर्पोरेट हाउस या फिर कॉर्पोरेट हाउस किसी एनबीएफसी को प्रमोट कर रहा है तो इन दोनों को शायद बोली लगाने की छूट ना दी जाए। और आखिरी बात कि फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया की शर्त सर्टिफिकेट लेना आरबीआई से आपको जरूरी होगा, तभी आप इसके सक्सेसफुल बिडर हो सकते हैं। ओके, तो फिट एंड प्रॉपर सर्टिफिकेट आरबीआई की ओर से आता हुआ दिखाई देगा। कॉर्पोरेट हाउस या कॉर्पोरेट हाउस प्रोमोटर वाली एनबीएफसी को बोली में हिस्सा लेने से मना किया जा सकता है। तो देखना होगा फिर आगे कौन से दावेदार आएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि दरअसल ये गाड़ी आगे तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस पर टेक्निकली एक बार स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आइएगा। जैसे जैसे लक्ष्मण और डिटेल दे रहे थे, करीब 1% तक का मूव आने लगा था। गाबा साहब, आईडीबीआई बैंक चार्टिकली आप देखेंगे, फिर मैं मयूरेश से भी पूछूंगी इस नई डेवलपमेंट पर उनकी टिप्पणी क्या है। आईडीबीआई बैंक का जो चार्ट है हाई टाइम फ्रेम बेसिस पर लगता है कि लोअर लेवल्स पे करीब 35 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, फिर एक अपमूव तो मिला था, अब जो है रेस्ट ले रहा है। इसका मतलब ये है कि नीचे तो आया है लेकिन ऊपर जाने के लिए इतना, ये 46 जब पार कर लेगा तो 55-60 का ये जोन है, वहां तक जा सकता है। तो अपमूव ऑन है आईडीबीआई बैंक में। यहाँ पर जब भी कोई मौका मिले खरीदने का, डिप्स का, खरीदना चाहिए, क्योंकि 40 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है आईडीबीआई बैंक पर। ये लेवल्स पर ध्यान दीजिएगा। अच्छा लक्ष्मण, ये जो कॉर्पोरेट हाउस या कॉर्पोरेट हाउस प्रोमोटर वाले प्रोमोटेड एनबीएफसी को पार्टिसिपेट करने से रोका जा सकता है, यानी कि वही कॉर्पोरेट शायद हिस्सा लेंगे जिनका कोई बैंक या फाइनेंस लाइसेंस नहीं है, क्या ये समझ पर लार्ज कॉर्पोरेट्स में तो सबका है।
नहीं, दरअसल यहाँ पे जिनके पास बैंक लाइसेंस है उनकी बात छोड़ दीजिए, बिल्कुल कॉर्पोरेट हाउस हैं, उनको जो बीच में मुद्दा एक उठा था, आरबीआई ने अपने कंसल्टेशन पेपर में मुद्दा उठाया था, क्या कॉर्पोरेट हाउसेस को बैंक लाइसेंस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो उस परिप्रेक्ष्य में इसको देखना चाहिए कि उसमें ये अटकलें चली जा रही थी कि शायद उस शर्त को यहाँ पे ढील दी जाए आईडीबीआई बैंक के मामले में, लेकिन यहाँ पे सरकार ने साफ कर दिया है, किया नहीं है कह दूं पहले, अभी सूत्रों से जानकारी मिली है, औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक शायद कॉर्पोरेट हाउस को इसकी छूट ना दी जाए कि आप यहां सीधे तौर पर आकर के हिस्सा बोली में हिस्सा लगाएं। और एनबीएफसी अगर जिनका प्रोमोटर कॉर्पोरेट हाउस है, शायद उन एनबीएफसी को भी यहां पे रोकने की बात की जा सकती है। हालांकि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अभी नहीं आया है, बहुत जल्द चंद हफ्तों में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी होने वाला है, तब जाके सारा कुछ बिल्कुल औपचारिक होगा। ये क्लैरिटी की जरूरत थी। मयूरेश, इसके मायने क्या होंगे फिर? क्या आपको लग रहा है अच्छा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स मिलेगा इसको? इट ऑल डिपेंड्स अर्शिता जी, क्योंकि आई थिंक काफी टू एंड फ्रो हो रहा है। बट एक चीज माननी पड़ेगी कि आई थिंक जो नतीजे में देख रहा था पिछले 5-6 तिमाहियों में, नतीजों में एक डेफिनेट इंप्रूवमेंट आया है। अगर आप जीएनपीएस की बात करें एज एन एग्जांपल, आई थिंक अपग्रेड्स और रिकवरीज के कारण जीएनपीएस हैव कम बिलो 19%। एसएमई पूल की बात करें तो दैट इज अराउंड 3.5, स्लिपेजेस का रेशियो 2.5% के आसपास है। तो अगर बाकी के बैंकों के साथ आप तुलना करें तो येस, आई थिंक एसेट क्वालिटी प्रेशर्स अभी भी आई थिंक काफी सिग्निफिकेंट है। देयर आर नो डाउट इंप्रूविंग ओवर द लास्ट 4 to 5 क्वार्टर्स, जिससे मार्जिन्स, फंडिंग कॉस्ट, निम्स, इस पे प्रभाव आ रहा है। बट कहीं ना कहीं आई थिंक एक डेफिनेटिव आई थिंक एक स्टेप होनी चाहिए, बिकॉज आई थिंक हमेशा अगर टू एंड फ्रो होगा तो शायद ये स्टॉक सिर्फ रिएक्ट करता है एंड देन इट फिसल्स आउट। तो अगर डेफिनेट मूव आया तो डेफिनेटली आई थिंक थोड़ी इंटरेस्ट आएगी, बट फाइनेंशियल्स डेफिनेटली आर वीकर कंपेयर टू द रेस्ट। इसलिए आई थिंक इसमें मैं ट्रेडिंग मूव्स ही मानता हूँ अभी भी। आई थिंक फंडामेंटल्स अभी भी काफी वीक है। चलिए, ये था आईडीबीआई पर। आप देखें क्या चल रहा है, और यहीं से अब एक दूसरे स्पेस पे चलते हैं, और देखिए वो चल रहा है, इसके पीछे बड़ा कारण है।